welcome to our channel Urban Vidya, the one-stop solution for all study-related problems, guys. Well, आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारी ऑब्जेक्टिव शीट, एमसीक्यू शीट जो आपको लास्ट टाइम मिली थी, उससे आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी पर डिस्कशन किया था और आपको बोला था क्वेश्चंस बचे हुए आपको करने हैं। डिफरेंशिएशन के भी कुछ क्वेश्चंस हमने चालू किए थे, शायद 2 या 3 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे। ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस के शीट में कुछ 15 से 16 क्वेश्चन जो है, 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो रोलेस थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को बिलोंग करते हैं, तो वो पार्ट डिडक्ट हो चुका है इस साल के कोर्स सिलेबस से। मगर जेडब्ल्यू ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है, और अगर फैसला लेता है वो ये कि सिलेबस कम नहीं करेगा, तो उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने ये एग्जाम देना है तो ये क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस तो ही आते हैं आपके कंपटीशन में। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विथ द क्वेश्चंस जहां हमने अपनी क्लास पिछली बार छोड़ी थी। सो आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं क्वेश्चंस को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये शीट में हमने क्वेश्चंस करे थे 1, 2, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड 17 भी हमने कर लिया था, 15, 16, 17 हो चुके थे। 18, 19 एंड 20 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। इनफैक्ट 21 भी, ठीक है। जैसे अब अपन को बात करनी चाहिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने जो दिया हुआ है, इस पे बात मैं इसीलिए भी करूंगा क्योंकि यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसे मैं अभी यहीं सही करवा देता हूं। d by dx of tan inverse 2x upon 1 minus x square, इसके बगल में दिया हुआ है sin inverse 2x upon 1 plus x square, इसके बगल में दिया हुआ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये जो क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन को ना, मतलब क्या बोलूं, अगर आप देखो तरीके से करने को बोले तो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स का काम है। मन ही मन अगर आप सॉल्व करना चाहो, सिर्फ 30 सेकंड्स का। उसके लिए आपको थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, d by dx of 2 tan inverse of x, 2 tan inverse of x, 2 tan inverse of x। तो ये 3 फॉर्मूले 2 tan inverse x के अलग अलग जो थे वो एक साथ लिख दिए सम में इन्होंने। 6 tan inverse x d by dx। इसकी जगह tan inverse x 6 तो बाहर हो गया, tan inverse x का हो गया 1 upon 1 plus x square, and so we can easily chase down our option कौन से नंबर का है। So here I can say option number D is the correct answer to this question। आ जाओ अब अपने अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को लेना है तो। Now here comes question number 23। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपको कहाँ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन को आप जब यहां पर देख रहे हो, इसके ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं। डू यू नो इसका आंसर भी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स का है। कंडीशन अप्लाइड, उतना तेज आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलना चाहिए। सो मतलब आप समझ रहे हैं कि वो जो चैप्टर सेकंड था वो डिफरेंशिएशन में कितना इंपॉर्टेंट हो गया एमसीक्यू के लिए। आओ जरा देखो, बहुत ही आसानी से इसे हम यहां पर कर सकते हैं। सेक को क्या लिखोगे, कॉस, रेसिप्रोकल कर दोगे, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है कितना, पाई बाय 2। यह आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी। तो भाई सबसे पहली बात तो साइन के साथ ना कॉस की जोड़ी अच्छी लगती है, और सेक डायरेक्टली कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पर इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया। अब जब एंगल सेम है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम है, एंगल थोड़ी ना होता है, ये वैल्यू सेम है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको इस आइडेंटिटी से आप बोल सकते हो पाई बाय 2। और अगर आपने पाई बाय 2 बोल दिया इसको, सो d by dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। इसी कारण से इसका आंसर हो जाता है 0। सो अगर मैं अपने मन में करता तो लेस देन 30 सेकंड्स में से सॉल्व कर लेता। सो एक्सपेक्टेड है आप भी कभी जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अब यही करोगे, है ना। अब आगे बात की जानी चाहिए
So here we are on the next question. अगला 24 भी वैसे ही है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स 1 अपॉन x को क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स π/2 हो जाएगा और उसका आंसर भी 0 हो जाएगा। हाँ, देन कम्स आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये भी इनवर्स से बहुत आसानी से किया जा सकता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 26। 25 एंड 26 एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक को मैं करवा देता हूं आपको। सो ध्यान देना, 25 एंड 26 बोथ आर सेम। सो आई एम मेकिंग यू सॉल्व 26। 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x। इसको अगर वर्बली समझ सकते हो तो समझा देना चाहूंगा। ये एक आइडेंटिटी है, tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, या आइडेंटिटी होगी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अगर यहाँ लग जाएगी तो यहाँ लग जाएगी tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x। tan इनवर्स 3x को जब आप tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट होने के कारण वहां हो जाएगा 0, और tan इनवर्स माइनस का tan इनवर्स 2x जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन तो अपनी जगह है, tan इनवर्स 2x के लिए आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2, यानी कि ऑप्शन सी माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट साउंड कर रहा हूं तो थोड़ा सा पीछे जाइए और दोबारा सुनिए एंड कॉपी में लिखते जाइए, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन गोइंग इनटू द बोर्ड। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ो यार, अगले क्वेश्चन पे बात करो। अपना क्वेश्चन 27, ये भी इनवर्स वाला, 28 भी इनवर्स वाला। हाँ जी, हाँ, अब यहाँ पर आप समझो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 29 जो है, हम क्वेश्चन नंबर 29 पे भी बात कर सकते हैं इफ यू विश टू, लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 में एक करेक्शन है, मैं वो करेक्शन आपको बता दूं। ये a प्लस डी एक्स नहीं, ये a प्लस बी एक्स होगा, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन को करवाने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड इसीलिए हूं क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी अकल बच्चों को चलवानी है। क्योंकि थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोगों पर, पता नहीं चल पाई सबकी, नहीं चल पाई, इसीलिए एक बार करवा ही देते हैं हम। एमसीक्यू क्वेश्चंस की शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार क्यों है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आपको इस साल अगर ऑनलाइन एग्जाम देने पड़े तो ऑनलाइन एग्जाम में टेस्ट का सबसे बढ़िया फॉर्मेट जो होता है, चेकिंग से लेकर हर एक फैक्टर के अंदर टाइम सेव करने के लिए, वो एक ही है, और वो है एमसीक्यू वाला टेस्ट पैटर्न। सो यू शुड टेक दिस पैटर्न वेरी सीरियस, इर्रिस्पेक्टिव टू व्हाट बोर्ड यू बिलोंग। ये हम क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं हमारी शीट का, और ये अब आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ना मुझे ना 10 से ज्यादा, cot से ज्यादा ना 10 प्रिफर्ड है फॉर आइडेंटिटीज एंड फॉर अदर ऑपरेशन, तो मैंने पहले तो उसे 10 में कन्वर्ट कर लिया। एंड वी कैन डू दिस, cot इनवर्स से tan इनवर्स करो तो रेसिप्रोकल करके ऐसा हो जाता है। अब मैं 10 की जो आइडेंटिटी है, tan a माइनस बी अपन 1 प्लस ए बी, वो बनाने का, tan a प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी, वो बनाने के इंटरेस्ट में हूं। तो मुझे यहां से क्या कॉमन निकालना चाहिए, b कॉमन निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे से भी b कॉमन निकालूंगा यहां 1 बनाने के लिए। a अपॉन बी प्लस एक्स, अब ये हो गया tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस एक्स। अभी थोड़ी देर पहले वर्बली इस पे डिस्कशन हुआ भी था इस आइडेंटिटी पे, फिर से एक बार आप देख रहे हैं। दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ a अपॉन बी प्लस tan इनवर्स ऑफ x। अब जब आपको इसका डिफरेंशिएशन करने को दिया जाएगा तो काहे की देर लगनी है भैया, ये हो जाएगा 0। तो जैसा कि आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x डायरेक्टली इन्होंने पूछ लिया है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। 31 इजी है, 32 इजी है, देन कम्स आपका 33 पे बात करनी चाहिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33? If cos inverse x square minus y square upon x square plus y square is equals to tan inverse of a, then dy by dx is equals to कितना होगा? अच्छा ठीक है, सो ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है कि नहीं? सो cos इनवर्स, मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर से भी एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ ए, cos इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए। अब मैं आपसे यहाँ पर अगर पूछूं इसका फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो आप सबको याद होना चाहिए कि ये होगा 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स tan इनवर्स a। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स काटने की जल्दी मत करना, समझे? ये tan इनवर्स, ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ a, ये y बाय x, ये हो जाएगा यहाँ पर tan 1/2 और tan इनवर्स ऑफ a। अब कर दो भैया यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ लगाओगे क्वेश्चन रूल, x खाली छोड़ा, dy बाई डी एक्स माइनस y खाली छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर, नाउ व्हाट, ये एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y, so dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन x, एंड सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। सो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज। तो अब कुछ इसी तर्ज पे आगे के 34, 35 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, और आपसे बनेंगे भी, है ना? सो आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे और आगे और आगे बढ़ो भाई। कौन सा करवाया जाए? क्वेश्चन नंबर 41 से बात की जाती है। आइए 41, और इसके बाद ये 43, 44, 45, 46, ये एक विशेष प्रजाति के क्वेश्चंस हैं, इन पे बात की जाएगी। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा डिस्कस करने को बोला था मैंने बोला था, हाँ जी 41। कैसे करोगे? सबसे पहली चीज, लॉग लगाना सबसे बेस्ट काम है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। वैसे डायरेक्टली भी कर सकता था मैं, लॉग लगाने के पीछे रीजन है, जल्दी और सिंपली सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, इसे लिख सकते हैं 2 log x, इसे लिख सकते हैं 3 log y, इसे लिख सकते हैं 5 ऑफ log ऑफ x प्लस y, इसे लिख सकते हो 2 अपॉन x 3 अपॉन y dy बाय dx।
इसे लिख सकते हो 5/x + y 1 + dy/dx। ठीक है, इसे लिख सकते हो 2/x 3/y dy/dx एज इट इज। इसे 5/x + y + 5/x + y dy/dx। 2/x - 3 5/x + y is equals to 5/x + y - 3/y। इधर से dy/dx कॉमन। अब एलसीएम ले लोगे, twice of x + y - 5 times of x upon x into x + y is equals to 5 times of y minus thrice of x + y x + y into y dy/dx। x + y कैंसिल, ये हुआ 2y माइनस का 3x अपॉन x, ये होगा 2y माइनस का 3x अपॉन y इक्वल्स टू dy/dx। कैंसिल कैंसिल, y अपॉन x आंसर आ चुका है। You can see clearly y upon x is the answer and that's it। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप सबको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। Still if you have any kind of doubt just tell me, just let me know। क्या ये कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन बिल्कुल है, और ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ y अपॉन x। आप लोग को भी दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ऐसा ऑप्शन में। अब बात करनी है हमको हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और इस अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, आइए दिखाते हैं आपको। तो आप लोग सोचें कि 41 तो इजी है, एनसीईआरटी का। 43 की बात कर रहा हूं मैं। 43 पे सोचें कि क्या हो सकता है। आइए बोर्ड पे अब इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहला काम, रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करिए। √of sec x। अब एक अगर यहां से हटा भी दो तो क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। इट्स सिंपली कंपेयरिंग इट कि एक ओशन से अगर एक ड्रॉप पानी निकाल देंगे तो क्या ओशन का वॉल्यूम कुछ कम दिखने लगेगा? मतलब ओशन में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कुछ कम हो जाएगा? अब एक बाल्टी निकाल लो, एक टंकी निकाल लो, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है यहां पर। तो उसी तरीके से ये एक बहुत अथाह समुद्र आपके सामने है भैया, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लिखते जाओ, रिपीट करते जाओ। तो मैं तुमसे इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये पूरा जब y इक्वल टू ये समुद्र इक्वल्स टू इतना सारा पानी, तो अगर ये एक बूंद हटा दी तो स्टिल दिस इज समुद्र और नॉट? तो समुद्र इक्वल टू y था, तो मैं इस एक को अवॉइड कर देता हूं। ये एक मेरे लिए छोड़ दो, बस ये एक, बचा हुआ पूरा समुद्र तुम्हारा, यानी कि ये y हो गया। अब आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आप क्या करोगे? सब जगह y एक तरफ और ये एक तरफ, एंड सिंपली बस डिफरेंशिएट कर दो। तो 2y dy/dx माइनस 1 dy/dx इक्वल्स टू sec x tan x 2y minus 1 dy/dx sec x tan x। So dy/dx equals to sec x tan x 2y minus 1। खत्म कहानी, क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। दैट्स इट, ओवर। देखें ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? So we have yes option number B as the correct answer। आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46,
ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे। अब नाउ यहाँ अब अपने पास जो क्वेश्चन आ गए हैं वो आ गए हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के और साथ में डेरिवेटिव्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर। तो मैं आपको अब इस क्लास से लेना चाहूँगा विदा। मैंडेटरी है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना टिल क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन तक आप लोग खुद करेंगे। 54 से लेकर बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 64 तक के ये 10 क्वेश्चंस पे आप अटेम्प्ट करेंगे। जो भी इनमें डाउट हैं वो मुझसे पूछेंगे, लेकिन 53 नंबर के क्वेश्चन तक आई एक्सपेक्ट कि आप सबको सब कुछ बनेगा। So with this would like to end this video guys। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। टेक केयर, लव यू ऑल। लॉकडाउन में अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दिस कोरोना वायरस इज गोइंग डेडली। बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन।